गुड़िया गोरी कौवी के घर के बाहर बैठी तरबूज खा रही थी कि गोरी कौवी वहां आ जाती है। चिड़िया की बच्ची, तू यहाँ तरबूज के छिलके गिराकर चली जाएगी और मैं क्या नौकरानी हूँ तेरी जो सफाई करूँगी। नहीं नहीं आंटी, मैं अपने तरबूज के छिलके उठा लूँ। तू यहाँ आई क्या करने थी? गोरी कौवी गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है और उसका तरबूज छीनकर घर ले जाती है। गंदी गंदी गोरी आंटी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे गोरी आंटी मारा है और उन्होंने मेरा तरबूज भी छीन लिया है। गुड़िया बेटी, आप आज के बाद गोरी कौवी के घर की तरफ नहीं जाओगी। मम्मा, आप भी उसे मारे। उस मोटी ताजी कौवी को मैं कैसे मार सकती हूँ? वो तो मुझे उठाकर नदी में फेंक देगी। दूसरे दिन जंगल में बारिश हो रही थी। गुड़िया अपना छाता लिए अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, चले हम झरने का पानी देखने जाती हैं। बारिश के मौसम में झरने का पानी और भी ज्यादा होगा। फिर दोनों सहेलियां झरना देखने चली जाती हैं। गोरी कौवी को भूख लगी हुई थी। वो भोजन खाने अपने घर से निकलती है और उड़ती हुई तोते के आमों के बाग में जाकर आम खाने लगती है। अपने घर की खिड़की से तोता गोरी कौवी को देख लेता है। हरियाली, मेरी लाठी कहाँ है? आज तो मैं उस गोरी की बच्ची को जान से ही मार दूंगा। तोता अपनी लाठी लेकर अपने बाग में जाता है, लेकिन गोरी कौवी भी बहुत तेज थी। वो दूर से ही तोते को आता हुआ देख लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तोता गोरी के पीछे लग जाता है। आगे आगे गोरी और पीछे पीछे तोता। गोरी घने जंगल में जाकर छुप जाती है। गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। तोता वहाँ आता है। अगर मुझे मिल गई तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। गोरी झाड़ियों में बैठी तोते को देख रही थी। थक हार कर तोता वहाँ से चला जाता है। आया बड़ी चोंच वाला मुझे पकड़ने। गोरी ऐसे कहते हुए जब झाड़ियों से निकलने लगती है तो उसका पाँव कांटों में फंस जाता है। गोरी कौवी बहुत जोर लगाती है, लेकिन अपना पाँव नहीं निकाल पाती। कोई है जो मेरी मदद करे, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मीना, कोई है, कोई घने जंगल की तरफ से मदद के लिए बुला रहा है, हम जाकर देखती हैं। मीना और गुड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो वहाँ गोरी कौवी झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे बचाओ गुड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गुड़िया, हमें गोरी आंटी को झाड़ियों से निकालना चाहिए। आप सोच क्या रही हो? नहीं मीना, हम गोरी आंटी की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि कल गोरी आंटी ने मुझे मारा था और मेरा तरबूज भी छीन लिया था। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। हम जा रही हैं। गुड़िया गोरी आंटी की मदद किए बिना ही मीना को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी सारा दिन वहाँ मदद के लिए आवाज लगाती रहती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। रात हो जाती है। बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को कोई बात नहीं बताती। अब तो रात हो गई है, ये गोरी की बच्ची ना जाने आज कहाँ चली गई। जब शाम को भी गोरी घर लौट कर नहीं आती तो उसका पति कालू कौवा परेशान हो जाता है और कबूतर के घर जाता है। ना, मैंने तो गोरी को नहीं देखा। फिर कौवा तोते के पास जाता है। वो मेरे बाग में आम चोरी करने आई थी, जब मैंने देखा तो भाग गई। अगर मेरे हाथ लग जाती तो मैं छोड़ने वाला नहीं था आज उसे। तोते, गोरी अभी तक घर नहीं आई, मैं परेशान हूँ। फिर कौवा चिड़िया के घर जाता है।
चिड़िया रानी वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है। अब मैं कहाँ से ढूंढूं उसे? मौसम भी खराब है। गुड़िया कौवे की बात सुन रही थी। मम्मा, मैं जानती हूँ गोरी आंटी कहाँ है। उन्होंने मुझे मदद के लिए आवाज़ भी दी थी। गुड़िया बेटी, कहाँ है गोरी? उन्होंने कल मेरा तरबूज छीना था और मुझे मारा भी था, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि गोरी आंटी कहाँ है। फिर कालू कौवा गुड़िया की विनती करता है, बेटी, अगर कोई बुरा हो तो फिर भी आपको चाहिए कि मुश्किल में उसकी मदद करूं। नहीं बताऊंगी, गोरी आंटी ने मुझे मारा था। तो ठीक है, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है अंकल, चले मेरे साथ। फिर गुड़िया कौवे अंकल को साथ लेकर घने जंगल में झाड़ियों के पास जाती है। गोरी वहाँ बेहोश पड़ी थी। कालू कौवा गोरी को उठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। मम्मा, मैंने आपके कहने पर बताया है गोरी आंटी का, वरना मुझे उन पर बहुत गुस्सा था। बेटी, आपने गोरी की जान बचाकर नेकी का काम किया है। घर जाकर थोड़ी देर बाद गोरी कौवी होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? तुम घर में हो, और अगर गुड़िया तुम्हारा ना बताती कि तुम झाड़ियों में फंसी हुई हो तो अब तक ऊपर होती। क्या गुड़िया ने मेरा बताया था? हाँ तो और क्या, मुझे सपना आया था। और तुम भी आइंदा गुड़िया को मत मारना, वो बहुत गुस्से है तुमसे। मैं कल ही जाकर गुड़िया बेटी से माफी मांगूंगी, उसकी वजह से ही तो मेरी जान बची है। फिर दूसरे दिन मौसम ठीक हो जाता है और गोरी कौवी गुड़िया से माफी मांग लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।